हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय तोमर। आज एक बार फिर से एग्रीकल्चर क्लास 12th का सब्जेक्ट फसल उत्पादन और उद्यान शास्त्र लेके आए, जिसका आज का चैप्टर हमारा जल निकास। चलो आज चलते हैं जल निकास का। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन है, भूमिगत जल निकास के चार लाभ व चार हानियां बताइए। जो भूमिगत जल निकास है उसके चार लाभ व चार हानियां बताइए। चलो उत्तर हम देखते हैं। भूमिगत जल निकास के लाभ। भूमिगत भूमि की क्रियाएं जैसे जुताई बुवाई करने में अड़चन नहीं आती। अगर भूमि में पानी भरा रहेगा तो अड़चन आएगी, ना तो हम जुताई कर पाए ना बुवाई कर पाए। पानी निकाल देंगे तो टाइम पे हम जुताई बुवाई दोनों चीज कर लेंगे, जिससे हमारी फसल अच्छी पैदावार देगी। नंबर 2, भूमि के अंदर एक बार नालियां बनने के बाद बार बार मरम्मत करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर भूमि में नालियां बना देंगे अपन तो पानी अपने आप सतह निकल जाएगा, और बना तो बंद होने का कोई खतरा रहेगा ना कुछ। मृदा संरक्षण की समस्या पैदा नहीं होती है। मृदा क्षरण की समस्या पैदा नहीं होती। ऐसे कोई मृदा है, अगर भूमि नाली हो तो उसमें ना तो अपनी मृदा के वो पोषक तत्व तो होते हैं, बूंद बह के नहीं जाएंगे, ना मृदा कटेगी, आराम से पानी निकल जाएगा नालियों से। भूमि का उपजाऊ भाग नष्ट होने से बचता है। जैसे मैंने अभी बताया कि उसके उपजाऊ पोषक तत्व जो होते हैं, जो फसल अच्छी उपज देते हैं, जैसे खाद वगैरह वो होते हैं, जो केंचुए बनाते हैं, वो चीज़ पानी के साथ बाहर नहीं निकल पाते हैं। इस पानी में ज़्यादा देर रोकेंगे तो उसे नष्ट हो जाएंगे, ओके, उसके साथ घुल के बाहर निकल जाएंगे। अगर हाल के साल पानी निकलेगा तो उसमें कोई भूमि में उपजाऊ में कोई कण नष्ट नहीं होते हैं। अब भूमिगत जल निकास की 200 हानियां। अब पहली हानि हमारी, पहली बार बनाने में अधिक धन खर्च होता है। इस नालियां हमने अपनी सतह में नाली बना दी तो अधिक धन काम करवाने नाली बनवाने के धन में अधिक खर्च होगा। तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। नाली और समतल भूमि अपन कैसे पता पाड़ेंगे, कैसे पता लगाएंगे उसमें कि कहाँ पे हमें नाली करनी है, कहाँ पे नहीं नाली करनी है। उसमें तकनीक ज्ञान की आवश्यकता होती है। बार बार इन नालियों की चौड़ाई आवश्यकता से घटाई बढ़ाई नहीं जा सकती। अगर एक और नाली हमने बनवा दी सतही जल में तो जो कहें कि हम भाई पतली करें मट्टी करें तो अपने आप कट जाएगी, चौड़ी करें तो वो नहीं होगी। ठीक है। गीली मिट्टी वाली भूमि में नालियाँ अच्छा काम नहीं करती, बार बार रुक जाती। गीली मिट्टी वाली भी अपने आप बार बार रुक जाती, पानी से मिट्टी क्या ही रुक जाएगी, जो जड़ वगैरह है जिससे मिट्टी रुकेगी तो अपने आप रुक जाती है नाली। अगला क्वेश्चन हमारे सिंचाई एवं जल निकास में अंतर लिखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंचाई एवं जल निकास में अंतर लिखिए। उत्तर, सिंचाई एवं जल निकास में अंतर। सबसे पहले हम सिंचाई देखते हैं। सिंचाई में खेत में पानी देने देने सिंचाई कहलाती है। अगर की कोई फसल है हम पानी दें तो वो सिंचाई कहलाएगी। सिंचाई हेतु नालियां खेतों से ऊंची बनाई जाती हैं। जो सिंचाई करेंगे अपन, जैसे नालियां होंगी जिसे हम कुल बोलते हैं, ऊंची बनाई जाती है जैसे पूरे खेत में पानी लग जाए। सिंचाई नालियों की आवश्यकता वर्ष भर होती है। सिंचाई करने वाली होगी तो अपन पूरे पूरे वर्ष फसल उगाते हैं, तो पूरे वर्ष भर में उसकी आवश्यकता होती है। सिंचाई से भूमि में जल स्तर ऊपर उठता है। सिंचाई करेंगे तो हमें जो भूमि पानी है, सिंचाई का जो पानी है वो अंदर वो सोचे तो कहीं जाएगा भूमि में, तो इससे जल स्तर ऊपर रहता है। जल निकास। जल निकास की चलो जल जानते हैं। जल निकास क्या कहते हैं? खेत में अनावश्यक पानी को निकालना जल निकास कहलाता है। ठीक है, एक नंबर। दो नंबर, फालतू पानी बाहर निकालने वाली नालियां धरातल से नीचे बनाई जाती हैं। धरातल से नीचे बनाई जाती है। इन नालियों की आवश्यकता मुख्यतः वर्षा ऋतु में होती है, क्योंकि सिंचाई का तो वर्षा की आवश्यकता अनुसार आवश्यकता से अधिक वर्षा के समय के लगता है। ठीक है। जल निकास से भूमि में जल स्तर नीचे गिरता है। अगर पानी भरा रहेगा तो अंदर सोखेगा तो जल स्तर बढ़ेगा, और क्योंकि पानी होगा उसमें निकल जाएगा तो वहाँ पे जल स्तर रहेगा ही नहीं, जल स्तर रहेगा। अब जिन्हें एक बार फिर देखते हैं हम। खेत में पानी देने सिंचाई कहलाता है, और खेत से पानी बाहर निकालने जल निकास कहलाता है। सिंचाई हेतु नालियाँ खेतों से ऊंची बनाई जाती हैं, वहाँ में खेतों के नीचे नालियाँ बनाई जाती हैं। जल निकास में नालियाँ नीचे बनाई जाती हैं।
सिंचाई नालियों की आवश्यकता वर्षा ऋतु होती है, वो वर्षा ऋतु में होती है। जल निकास की नालियों की आवश्यकता वर्षा ऋतु में ही होती है। सिंचाई में भूमि में जल स्तर उठता है। सिंचाई करेंगे तो हमें भूमि में पानी अंदर से होकर जल स्तर ऊपर उठता है, और जल निकास में जल स्तर पानी बाहर निकले तो जल स्तर कम होता है।